नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। दी लल्लन टॉक में आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जिनके बारे में जितना कहा जाए शायद उतना कम पड़ जाएगा। जिन्होंने अपने हर किरदार को पर्दे पर जीवंत किया, भले ही वो राम लखन के लखन हो, वेलकम के मजनू भाई हो या अभी हाल ही में जिस फ़िल्म की बहुत चर्चा हो रही है, सिर्फ हम ही नहीं पूरा भारत कर रहा है, एके वर्सेस एके के खुद अनिल कपूर हों। अनिल कपूर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका दी लल्लन टॉक में। शुक्रिया, शुक्रिया आपसे आज मुलाकात करके, आपसे बातचीत कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो भी ये देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैं उनको अपना नमस्कार करता हूँ। जी, तो क्योंकि हम एके वर्सेस एके की ही बात कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल भी उसी से रिलेटेड और स्लमडॉग मिलियनेयर के डायरेक्टर डैनी बॉयल, उन्होंने ये फ़िल्म एके वर्सेस एके एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखी। क्या क्या कहा आपसे उन्होंने इस फ़िल्म को देखने के बाद? अरे! वो मैं कहूँगा तो मैं क्या बताऊँ? इतनी उन्होंने एनकरेज किया मुझे और ऐसी-ऐसी बातें लिखी, तो मैं तो इमोशनल हो गया। कहीं न कहीं मुझे लगा यार इतनी पसंद आई ये फ़िल्म डैनी साहब को, इतना सबका काम पसंद आया। अनुराग की तारीफ़, मेरी तारीफ़, हर्ष की तारीफ़, फ़िल्म की तारीफ़, एक-एक डायलॉग जो उनको अच्छे लगे, पसंद आए, वो लिखे। बहुत-बहुत उन्होंने एनकरेज किया, तारीफ़ की, बहुत अच्छी बातें लिखी। इतनी अच्छी बातें लिखी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी। खुद पर्सनल एक नोट भेजा उन्होंने। वो हमारे साथ और बीएफआई का उन्होंने वो तो किया ही, जहाँ उन्होंने एक शो था बीएफआई, बड़ा प्रेस्टीजियस शो है, जो उन्होंने हमारे लिए कोऑर्डिनेट किया और एंकर किया और हमसे सवाल किए और एंड बहुत बड़ी बात थी। तो उनका वो क्योंकि बड़े वो शाय किस्म के बहुत ही ऐसे डायरेक्टर आज 7, 8, 10 वर्ल्ड के सब बड़े डायरेक्टरों में, उनका वो कहीं इस तरह खुल के सामने नहीं आते हैं। तो मगर उनको फ़िल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि मैं ये करूँगा। तो बड़ी ये हमारी मैं हमेशा उनका शुक्रगुज़ार रहूँगा इस बारे में। या जी, अगला सवाल मेरा ये कि ये जो फ़िल्म है, इसकी जिसकी चर्चा हो रही है चारों तरफ, क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था? इसकी जो थीम है मेटाफ़िक्शनल थीम है, भारतीय ऑडियंस के लिए बड़ी नई किस्म की थीम थी और सबसे यादगार कॉम्प्लीमेंट क्या रहा? ओह! हे भगवान! ये कॉम्प्लीमेंट का भौचाल रहा है इस फ़िल्म में। मतलब ऐसे-ऐसे मेरे दोस्तों ने कोलीग्स ने, फ़िल्म के बड़े-बड़े फ़नकारों ने फ़ोन किया मुझे, बातचीत की और ऐसी-ऐसी बातें कही हैं कि मैं बता नहीं सकता कि मैं बाग-बाग हो गया हूँ। मैं खुशनसीब हूँ और हमेशा जो-जो बातें उन्होंने की हैं, मैं अपने साथ मेरे दिल में हैं वो बातें। बड़ी अच्छी-अच्छी बातें की, बहुत बहुत खुल के और लगता है जब पता चलता है जब आदमी खुल के किसी की प्रशंसा करता है, तारीफ़ करता है और अच्छी बातें करता है और इमोशनल होके बात की है उन्होंने। और एक कलाकार जब दूसरे कलाकार को फ़ोन स्पेशली आज के ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है, कि फ़ोन करे, बातचीत करे, पहले मैसेज भरे, फिर फ़ोन करे, फिर लंबी-चौड़ी बात करे। फिर कुछ लोग तो ऐसे जो मुलाकात करना चाहते थे और बोलते ये तो फ़ोन पे बात होगी, मैं मिलना चाहता हूँ और मिलकर बताना चाहता हूँ कि हमें ये फ़िल्म कितनी पसंद आई। तो बड़ा इमोशनल रहा है ये सारा पूरा दौर। इसकी जो लोगों को जिस तरह ये फ़िल्म पसंद आई। आपने पूछा कि आपको उम्मीद थी। देखो फ़िल्म तो हमेशा जब आदमी करता है तो हमेशा यही उम्मीद करता है कि लोगों को पसंद आए और मगर ये बात तो सही थी कि जब कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं जब आप 3-4 दिन का काम करते हैं और उसके तो लगता है यार कुछ स्पेशल तो हो रहा है ये। तो वो फ़ीलिंग तो आ गई थी कि यार कुछ कुछ मामला बैठ रहा है। सब चीज़ें जब एक साथ आकर बैठती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाला कहीं न कहीं हेल्प कर रहा है इसको, इस फ़िल्म को। क्रिएटिविटी जो होती है, सरस्वती ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत फ़ोर्सेस का साथ होना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बट मेहनत इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि बिना मेहनत के ये सब चीज़ें नहीं होती। व्हेन अ पर्सन डज़ समथिंग कि हुँ, आपकी नीयत काम करते वक़्त, सोचते वक़्त क्यों कर रहे हैं आप, किस लिए कर रहे हैं फ़िल्म,
किस किस आप क्या सोच रहे हैं, ये सब चीजें, फिर वो जब ऐसी चीजें होती हैं, सब मिलजुल के आता है, तो कहीं ना कहीं अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। तो ये फिल्म में क्या हो गया, सारे अच्छे लोग, अच्छी चीजें जुड़ गई। एंड ये फिल्म, और अभी तो मुझे लगता है ये शुरुआत है फिल्म की, क्योंकि नेटफ्लिक्स में जब फिल्म आती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाती है, तो ये ऐसा थिएटर है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो जिंदगी भर ये फिल्म आ रहेगी। तो ये कभी भी आदमी देख सकता है। तो अभी तो मेरे ख्याल 24 तारीख को रिलीज हुई है, आज 8 तारीख है, तो समझो कि 7 और 8 15 दिन हो गए हैं। जी। ये 15 साल तक, 15 ये तो 15 साल तक लोग देखते रहेंगे फिल्म को। ऐसा नहीं होगा कि ढूंढनी पड़ेगी यहाँ वगैरह वगैरह फिल्म। तो कुछ लोग कल, जैसे मैं भी राजस्थान में हूँ, और राजस्थान के, मैं पहाड़ पे चढ़ रहा था, पहाड़ पे कुछ 7-8 लड़के आए, उन्होंने कहा कि AK सुपर हिट। मैंने बोला यार राजस्थान, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है नहीं, बड़ी सिटी टाइप की फिल्म है। मैं एक छोटे से गांव में हूँ, छोटे से गांव में AK देखी की कैसी बात हो रही है। तो मैंने, आपने फिल्म देखी? बोला हमने देखी नहीं, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, मगर हमने इस फिल्म को सुना कि सुपर हिट हो गई है, और जैसे हमारे एग्जाम खत्म हो गए हम फिल्म देखने वाले हैं। तो नेटफ्लिक्स का ये प्लेटफॉर्म, ये एडवांटेज है कि आप फिल्म परिवार के साथ कब उसको दोबारा देख सकते हैं, सुबह उठ के देख सकते हैं, जब आपके पास सही वक्त हो, मेंटल स्पेस हो, यू कैन वॉच द फिल्म। सो विच इज द ग्रेट थिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, एंड इट इज देयर, एंड स्पेशली व्हेन पीपल लाइक द फिल्म। और वर्ड ऑफ माउथ जब अच्छा होता है, वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, कि एक आदमी 10 को बोलता है, 10 50 को बोलता है। आप पार्टी पे गए, आप फोन पे बात की, आपने मैसेज किया, आपने ट्वीट किया, तो ऐसा इस फिल्म के बारे में फैल रहा है धीरे धीरे पूरी दुनिया, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में फैल रहा है। जी जी। It's been good. It's been a good journey till now. जी। तीसरा सवाल, वापस हम डैनी बॉयल पर आते हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के प्रोसेस के दौरान आपने एक्टिंग को डिग्निफाई किया है। हालांकि ये बात आपके पूरे फिल्मी करियर पर लागू होती है। जो भी फिल्में रहीं, जैसी भी फिल्में रहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की हमेशा कद्र की गई। तो आप ये कैसे कर पाए हर बार कैमरे के सामने अपना 100% देना? हाउ वाज इट पॉसिबल? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा कर सकता है, कोई भी कलाकार, कोई भी प्रोफेशन में वो उसको डिग्री दे सकता है, जब आप दिल से, मेहनत से और श्रद्धा से, लगन से और काम करेंगे, और अपना सब कुछ उस रोल में, उस किरदार में, उस प्रोफेशन में, उस आपका जो, आपको जो कमिटमेंट आपने दी है एज अ प्रोफेशनल, कि आपको कहीं ना कहीं, आप किसी ने आपको एम्प्लॉय किया और आपको बोल रहा है कि आप ये हमारे लिए काम कीजिए, ये किरदार कीजिए, कुछ भी हो, जैसे कि आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं आप, जी। तो अगर आप में आपने दिल से बोला कि ये मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ, ये मुझे सवाल पूछने हैं, थोड़ा रिसर्च करती हूँ, डैनी बॉयल ने क्या किया, कैसे उसका इंटरव्यू देखा, पढ़ा, ये करा, ये सब चीजें करेंगे तो आप मेरा अच्छा इंटरव्यू कर सकेंगे ना। जी। आप बोलेंगे नहीं यार, मैं तो बहुत इंटरव्यू कर चुकी हूँ, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सटेम्पो बात करूंगी, मुझे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं 3-4 सवाल करके इंटरव्यू खत्म कर दूंगी, तो हमको तो पता चल जाएगा यार ये मजा नहीं आया इस इंटरव्यू में। वो पता चल जाता है, जो ऑडियंस भी ऐसी होती है, जी। जो लोग देखते हैं ना, जो आपका वो सूंघ लेती है कि यार ये इसमें, कभी कभी आप बेवकूफ बना सकते हैं, हमेशा नहीं बना सकते, थोड़ा बहुत कर सकते, मगर आपको अगर कोई ऐसी फिल्म, ऐसा काम करना जो लोगों को याद रहे, आज नहीं बरसों बरसों तक, तो कहीं ना कहीं वो पेंटिंग की तरह होता है, या आर्किटेक्चर की तरह होता है। क्यों ऐसा आर्किटेक्चर होता है कि आप उसको सालों साल तक देखते रहते हैं मगर आप बोर नहीं होते, मगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, पहली बार देखने में अच्छी लगती है, दूसरी बार देखने में अच्छी लगती है, तीसरी बार आप बोर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें वो एक कुछ इंटेंशन, वो मेहनत, वो सोच, वो टीम, वो सारे लोग अच्छी तरह जुड़े हुए नहीं है। तो इसमें ये डिग्निटी का जो इतना जो आपने कहा है डैनी साहब ने, वो इसलिए है कि मैं ही नहीं, सब ने मिलकर ये फिल्म को इतनी मेहनत की, इतना अच्छा काम किया, इतनी उसका आइडिया इतना अच्छा था, उसकी राइटिंग, उसकी डायरेक्शन, उसकी फोटोग्राफी, अनुराग साहब, कभी मैं और अनुराग काम करे, अगर अनुराग की जगह कोई और होता तो शायद मैं इतना अच्छा काम नहीं कर सकता था, वाइस वर्सा, कि अनुराग के साथ दूसरा कोई होता तो हमारा तालमेल भी जबरदस्त रहा। वी वर, जैसे होता है ना कि एक कॉइन होता है, वी वर द टू साइड्स ऑफ वन कॉइन।
ये अंडरस्टैंड। तो एक जुगलबंदी भी थी ना, जुगलबंदी भी जरूरी है ना। एक सामने कौन है, हम सूट भी कर गया, हमको रोल सूट भी कर गया। ऐसा लगता है जब डायरेक्टर बोलते हैं यार मैं अभी इमेजिन नहीं क्योंकि उन्होंने काफी कोशिश की मैं इसके साथ बनाऊं उसके साथ गाऊं। मैंने सुना शाहिद साहब भी करना चाहते थे, अक्षय कुमार साहब के साथ भी गए, पर अभी उन्होंने बोलते नहीं यार मुझे लगता है कि यू आर द बेस्ट चॉइस। तो जब वो ऐसा बोलते तो मुझे इट्स अ कॉम्प्लीमेंट जब डायरेक्टर ऐसा बोलता है। यार ये फिल्म आप ही के साथ बननी चाहिए थी, वो मेरे किस्मत में आ गई। कभी कभार होती है ना फिल्में यहाँ वहां जाती हैं फिर आपकी गोद में पड़ जाती है, तो ये फिल्म मेरे गोद में आ गई। ओके, नेक्स्ट सवाल मेरा कि एके वर्सेस एके के साथ आपके 40 बरस पूरे हो रहे हैं, तो वो कौन सी वैल्यूज होंगी जिनके बदौलत आप ये कर पाए? जो अभी पिछला सवाल भी था ये डिग्निफाइड, वो कौन सी अंडरस्टैंडिंग या कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके बूते ये हो पाया सब? मैंने सारी, अगर आप मेरे सारे सवाल का जवाब देखेंगे तो उसमें सारी वो सब चीजें हैं जो, जी। तो मैं अगर यही जवाब मेरा यही रहेगा। ये हम्म। सारी चीजें बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी, डेडिकेशन, इंटेंशन, गिविंग योर बेस्ट, ये सारी चीजें मैंने अपने 40 साल के करियर में की है। जी। 40 से ज्यादा हो गए। मैंने 77 में कैमरा पहली बार फेस किया और 77 से लेके आज हो गया है 2021। उस हिसाब से तो 43 इयर्स हो गए। 43 इयर्स, यस। 43 इयर्स हो गए एज अ हीरो में, हीरो बने हुए एज अ हम्म। लीडिंग मैन मुझे 40 साल हो गए। और जी। वो उससे पहले 3-4 साल मैं छोटे छोटे बिट रोल्स करता था, बैक 10 बच्चे हैं हम्म। उसमें एक बच्चा, किसी का दोस्त, साउथ एक तेलुगु पिक्चर की, कन्नड़ा पिक्चर की, स्ट्रगल किया, काम मांगने जाता था, काम नहीं मिलता था, ये सब चीजें करते 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 फिर ये करके फिर एक पिक्चर मिली, फिर दूसरी फिल्म मिली। और असली जो मुझे सक्सेस मिली वो 83 में मिली। हम्म। 90 वो 7 दिन से 80 में मुझे तारीफ होनी शुरू हो गई मेरी कि काम अच्छा करता है, हीरो बन गया। मगर जो सक्सेस होती वो 83 से मिली मुझे। जी। होता ना कि जैसे कि बोलते हैं कि लोग मुझे जानने लगे, जानने लगे, डेफिनेटली। अदरवाइज पूरे इस इंडस्ट्री में 40 मेरे को 43 इयर्स हो गए। ओके। अगला सवाल कि कोई ऐसी घटना का जिक्र करना चाहेंगे जिससे जीवन में कुछ अनमोल सीख मिल गई हो, जिसने बड़ा काम दिया, चाहे पिताजी से मिली हो या फिर कोई जीवन की ऐसी घटना जिसने बहुत कुछ सिखा दिया हो? देखो माँ बाप से तो आप जो भी आपकी सीख होती है माँ बाप से ही होती है। जी। जो मेरे फादर जो, उनसे मेरे को ये सीख मिली कि बीइंग लॉयल, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग हम्बल, बीइंग डाउन टू अर्थ, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव। कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम भी होते तो वो हंसते ही रहते थे, स्माइल करते रहते थे। कभी उनके मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो दुखी बैठे हुए हैं। अरे एक फिल्म नहीं चली, दूसरी नहीं चली, फिर भी हंसते रहते थे, जोक मारते रहते थे। तो ये सारी सीख मेरे को उनसे मिली है। और मेरी मम्मी भी है, आज भी ऐसी हैं। वो शी इज़ वेरी सेल्फ सफिशिएंट जी। एंड इंडिपेंडेंट। और ऐसा लगता है कि अभी बोलती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। यू नो मेरे में आज भी इतनी हिम्मत है कि मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी। क्या आप समझे ना क्या? जी। तो इतनी हिम्मत चाहिए होती ना। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि यू नो कि उनको पता है कि यू नो कभी कभी आदमी हो जाता है ना कि यार मेरे को काम पे जाना है, या मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं, काम खत्म करके आ जाना। मगर ये नहीं है कि तू सब छोड़ छाड़ के मुझे मिलने आ जा। तो मुझे तो हमको गिल्टी फील होता है यार, बेचारी हाउ मच शी इज डूइंग फॉर अस, एंड टिल टुडे शी नेवर मेड मी फील कि कि तू टाइम नहीं दे रहा है। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जितना मुझे वक्त गुजारना चाहिए था उतना मैंने गुजारा नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम में इतना और भाग दौड़ी, यहाँ कभी आज जैसे यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, शूटिंग इधर उधर, यू नो आई शुड स्पेंड मोर टाइम। यू नो जी। तो ये सब चीज़ें उनसे सीखी हैं। अभी तो जैसे कि मम्मी डैडी ने बोला कि जो हमें बच्चों को कि वो जो करना चाहे, जो उनको खुश करे उनको करने दो, ये मत बोलो तुम यही करो। तो मेरे फादर ने कभी ये नहीं मुझे कहा कि तेरे को यही करना है, तुझे हम्म। वही करना है, तेरे को एक्टर बनना है तो एक्टर बनना चाहता बना एक्टर, मैं तो नहीं बना सकता तेरे साथ फिल्म। जी। तो मैंने भी अपने बच्चों को यही कहा। सोनम के साथ मैंने कभी कोई फिल्म नहीं बनाई, बंसाली ने उनको ब्रेक दी। हम्म। हर्ष के साथ भी
उसने खुद ही, राकेश मेहरा, विक्रम मोटवा ने, आज जिसने एके वर्सेस एके में एक कैमियो किया, जी। कोई इतने बड़े कलाकार का उतना जो सेलिब्रिटी हो, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हो, वो इतना छोटा सा रोल नहीं करेगा, और उसमें हिम्मत थी, ही वाज ब्रेव। मैंने नहीं बोला उसको करने को, खुद किया उसने, और आज उसके एक ऐसा इंसान नहीं जो उसकी तारीफ नहीं कर रहा। ऐसा कोई फिल्म मेकर नहीं है, ऐसा कोई एक्टर नहीं है, वो तारीफ करता है, पर बोलता है यार, कुछ लोग कैसे बोलते हैं, उसने एक सीन जो है तेरे पूरी फिल्म के, एक सीन तेरे पूरे रोल के बराबर है। रितेश ये देशमुख कमाल बात है। हाँ, रितेश डेफिनेटली। देशमुख ने उसको ट्वीट किया। तो इस चीज है, तो ये सब सुन के खुशी होती है, एंड ही इज डन इट ऑन हिज ओन। मैंने नहीं किया। रिया जो है, वो अपनी किस्म की फिल्में बनाती हैं, वीरे दी वेडिंग, खूबसूरत, आयशा, अपनी किस्म की फिल्में, हीरो लड़कियों के साथ फिल्म बनाती है, मगर एंटरटेनिंग फिल्म बनाती है। नहीं तो क्या होता है, हीरोइन ओरिएंटेड मतलब दुख दर्द की कहानी नहीं, शी मेक्स ट्रीट्स द गर्ल्स लाइक हीरोज। जारी या उनकी फिल्म वो हीरो, लड़कियां हीरो जैसी हैं। मेरे लिए सारी लड़कियां हीरो जैसी हैं। वो हीरो जैसे उनको ट्रीट करती है। वो एंटरटेन भी करेंगी, गाना भी गाएंगी, हंसाएंगी भी, रुलाएंगी भी। सो दे हैव गॉट द फ्रीडम ऑफ चॉइस फ्रीडम एंड ऑफ जो यू मेरे पिताजी फैसिलिटेटेड। जो मेरे पिताजी से मैंने सीखा। जी। अगला सवाल कि आप बेहद प्राइवेट पर्सन रहे हैं, कई साल तक एड फिल्म्स तक नहीं की, फिर एके वर्सेस एके में ऐसा क्या दिखा कि ये इतना पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो गया? सो व्हाट वाज दैट थिंग? इट्स एन एग्जैजुरेटेड वर्जन। या ऐसा है नहीं। सोनम को कभी किसी ने किडनैप नहीं किया। करेक्ट ना, करेक्ट। तो ये या इट्स डेफिनेटली नाम उनका है, बट बेसिकली इट्स इट्स एन एग्जैजरेटेड वर्जन। it's like a fiction which looks real and shot like a reality, come fiction, या come thriller, come dramatic, come mockumentary, ये सारी चीजें हैं। नया कुछ एंटरटेनमेंट, लोगों को मनोरंजन करने का एक अलग तरीका, अलग किस्म की फिल्म जो लोगों को, और मुझे ये मालूम था कि है कमर्शियल फिल्म, ये लोगों को मजा आएगा, ये मुझे इतना मालूम था मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी कि कोई सीरियस फिल्म नहीं है भैया कि बोर होने वाले। मेरे इसमें मजा आने वाला है, एंटरटेनमेंट है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एग्जैजरेटेड वर्जन से अगला सवाल निकलता है कि बहुत सारी पर्सनल जाइब्स भी हुई, और जैसे ट्विटर वॉर चल रहा था जब स्टार्टिंग में हमने देखा था, वो बहुत चर्चा का विषय बना, सभी लोग सोच रहे थे ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो वो हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था, और जब सच्चाई पता चली तो भौचक्के के रह गए कि ये क्या क्या आने वाला है। वहीं से सब स्टार्ट हुआ। इसी क्या है, तो तो मैं कहने वाला ये कि जैसे हमारी जो पूरी टीम थी बड़ी, जैसे हमारी मार्केटिंग, नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग टीम, जी। कोई श्रेय मैं उनको देता हूँ। ये पूरा प्लान उन्होंने बनाया, ऐसा ऐसा मार्केट करो, मुझे पसंद है, विक्रम को भी पसंद है, अनुराग को पसंद है। मतलब आप लोग करो ये इसको, तो मतलब ऐसा ट्विटर करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, ये तू, तेरे को प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अनुराग हमेशा बोलता है यार मुझे तो प्रॉब्लम नहीं, मेरे को तो वैसे ही बुराई करते रहते। अनिल तू सोच ले, क्योंकि तेरी आज तक किसी ने इतनी कोई ऐसा कभी हुआ नहीं है, मुझे तो आदत है। मैंने बोला ठीक है, फिल्म है, प्रमोशन है, आई नो वेयर आई स्टैंड, अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है सही वक्त पे मेरे साथ ये फिल्म मेरे करियर में सही वक्त पर आई है। ये प्रमोशन का आइडिया जो है वो सही वक्त पर है, वेयर आई एम वेरी सिक्योर विद इन माई सेल्फ। यस, सो व्हेन यू आर सिक्योर विद इन योरसेल्फ, दीस थिंग्स डोंट मैटर। वही मेरा अगला सवाल होने वाला था, लेकिन आपने पहले ही जवाब दे दिया, क्योंकि ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग का जमाना है। आप एक चीज करते हैं, उसके बाद तमाम चीजें आ जाती हैं। तो आपने बिल्कुल जवाब दे दिया है कि व्हेन यू आर सिक्योर्ड विद इन योरसेल्फ, इट डजंट मैटर। थैंक यू। अगला सवाल अनुराग कश्यप जी से रिलेटेड, कि क्या आप और अनुराग कश्यप ऑलविन कालीचरण को रिवाइव करने वाले हैं, जिसका रेफरेंस फिल्म में भी दिया गया था? वो कहते हैं कि वो बनाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं मुझे, मगर जब तक वो, अनुराग का क्या, जब तक स्क्रिप्ट नहीं आई है मैं उनको बिलीव नहीं करूंगा। कहकर तो बोलते तो है बनाना चाहता हूँ, कि जी। बनाऊंगा, 100% बनाऊंगा। कि मुझे जाने से पहले, एलए जाने से पहले मुझे बोल के गए, मगर जब तक वो लिखेंगे नहीं बैठ के, यू कांट टेक इट सीरियसली। लिखना, बैठ के उसको लिखना पड़ता है, उसको बिठाना पड़ता है, भैया तू लिख। ऑलराइट। 2021 में आपके कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे, आप किन प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे, इस बारे में जानना चाहेंगे? मेरी दो फिल्में अनाउंस हुई हैं। एक की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिसका नाम है जुग जुग जियो, और एक फिल्म मैं कर रहा हूँ अपना, जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी संदीप साहब के साथ,
रणवीर कपूर साहब भी हैं उसमें, बॉबी देओल हैं, परिणीति चोपड़ा हैं, और जुग जुग जियो में वरुण धवन, नीतू सिंह जी, कियारा आडवाणी, करण जौहर साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये फिल्म जो एनिमल जो है वो भूषण कुमार साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं, और संदीप साहब उससे डायरेक्टर, जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी, अर्जुन रेड्डी बनाई। तो ये 2 फिल्में 21 में आएंगी थिएटर, एंड दे आर बिग थिएट्रिकल फिल्म्स, थिएट्रिकल रिलीज। हम उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना काल जल्दी खत्म हो, ताकि थिएटर्स में फुल फ्लेज 100% खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। ये पॉजिटिव एनर्जी बड़ी जरूरी है, जैसा कि आपने पहले भी कहा था, वो पॉजिटिविटी रहना चाहिए। लास्ट सवाल कि आपकी जिंदगी का एक फलसफा, एक वो क्या चीज है जो आपको ड्राइव करती है? अब यंग जनरेशन आपकी एनर्जी की कायल है, हम सब आपको देखते हैं, तो वो क्या मंत्रा, क्या फलसफा रहा जो आपको ड्राइव करता है? I think every day of your life should be the first day of your life. And मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका पहला दिन होना चाहिए, कि हर सांस जो आप लेते हैं उसका आप ऊपर वाले से शुक्रगुजार करना चाहिए। हर सांस जो आपको मिलती है, हर रोज जो आप उठते हैं सुबह, तो आपको ऊपर वाला भगवान से शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज भी मैं सांस ले रहा हूँ, आज ही मुझे पूरा दिन मिला है जो मैं क्या नहीं कर सकता। मैं खेल सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं अपनी बच्चों के साथ वक्त गुजार सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी के साथ। मैं सो सकता हूँ, मैं फिल्म देख सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता इस शरीर के साथ, इस पूरे ज़हन के साथ, क्योंकि एक इंसान ही होता है जिसको एक दिमाग भी होता है सोचने का, और टच का, फील का, माइंड, कॉन्शियस बीइंग, यस, subconscious being ka. So you're very very fortunate यस। to be in that kind of situation. So I say that's what you should be fortunate. You should feel blessed and be grateful, and then you'll be very happy. जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कपूर जी, हमारे दर्शकों के साथ ये सब साझा करने के लिए। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि एके वर्सेस एके नेटफ्लिक्स पर मौजूद है, जैसा कि अनिल कपूर जी ने कहा भी, आप कभी भी उसे देख सकते हैं। आप जल्द देख लीजिए, क्योंकि देखने लायक है जितनी और जल्दी देखिए उतना बेटर है। उतना बेटर है। जी हाँ, बिल्कुल। और खुल के और तारीफ, खुल के बहुत तारीफ बहुत करना, खुल के तारीफ करना, दोस्तों को फोन करना, दुश्मनों को फोन करना, बोलो देखो एके वर्सेस एके। डेफिनेटली। तो बहुत विदा लेना चाहेंगे और दुआ करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेहतर हो 2021 में। बहुत बहुत शुक्रिया। 100% होगा।